भारत के न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर नीता भूषण जी हमारे साथ हैं। नीता जी से बात करते हैं। नीता जी, बहुत सालों बाद एक बदलाव देख रहे हैं भारतीय कम्युनिटी में, क्योंकि बहुत इंतज़ार करते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर या भारत के प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आए, और आज उनका ये तीसरा दिन था। कैसा रहा ये पूरा जो इनका जो टूर था, आप कैसे उसको देख रहे हैं? दोनों देशों के जो रिलेशन है बहुत काफ़ी अब नज़दीक आने शुरू हुए हैं वापस से, तो कैसे देख रहे हैं उस पूरे दौरे को लेकर? माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पे आई तो ये एक मैं कहूँगी कि माइलस्टोन है, और ये उनका ये दौरा बहुत ऐतिहासिक भी है, क्योंकि भारत से 8 साल के बाद हमारी राष्ट्रपति जी आई हैं। तो पिछले विज़िट में उस टाइम जो राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी सर थे वो आए थे, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और उन्होंने बहुत कल वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के लीडर्स के साथ बातचीत की, डायलॉग हुआ, तो इससे हमारे दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं, और इन हमारे रिलेशंस और भी क्लोज होंगे। और बहुत सारी विषयों पे बातचीत हुई कि कैसे हम अपने दोनों कंट्रीज़ के कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को बढ़ाएं। जैसे एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में माननीय राष्ट्रपति जी ने हिस्सा लिया, और वहाँ पे भी उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को एड्रेस किया। तो एजुकेशन हो, चाहे ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, या आईएसए ऑफ कोर्स हुआ, या अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, तो काफ़ी सब्जेक्ट्स पे उनकी बातचीत हुई। और ये बहुत एट द हाईएस्ट लेवल्स मैं कहूँगी कि दोनों देश बातचीत कर रहे हैं, और ये बहुत ही एक शुभ संकेत है। हाँ, दोनों आईएसए की जैसे बात करें कि 2015 में वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था लंदन में इस ऐतिहासिक मूवमेंट को, और अब न्यूजीलैंड ने भी उसको रिट्रेशन किया है। तो कैसे देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड भी अब धीरे धीरे भारत के प्रवाह में अब जुड़ता जा रहा है? दोनों की अर्थव्यवस्था को देखें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी ऑन द कार्ड है। कैसे ये आप, जैसे अब न्यूजीलैंड ने भी एक आगे आना शुरू किया है, तो जी, नहीं, आईएसए के माध्यम से मुझे लगता है कि जो हमारी कोऑपरेशन है ना सोलर एनर्जी में, वो बढ़ेगी। और हमें बहुत खुशी है कि न्यूजीलैंड ने आईएसए भी ज्वाइन किया है, और इस विषय पे और भी ज़्यादा चर्चा होगी। तो ये एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण विषय है। और काफ़ी जैसे कि मैंने आपको बताया, क्षेत्रों में हमारी बातचीत हुई है, तो इससे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि हम और भी अपने रिलेशंस को मजबूत करें और स्ट्रॉन्ग बनाएं। एक अंतिम सवाल, एजुकेशन को लेकर, क्योंकि काफ़ी डिपेंडेंसी जैसे हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड की एजुकेशन सेक्टर पे है, टॉप 5 सेक्टर्स में है, और भारत से कई सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन जो अप्रूवल रेट है कंपेयर टू अगर चाइना, अब एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई है, दोनों मुल्क नज़दीक आ रहे हैं, तो एक तरह से देख रहे हैं कि उसमें भी जो एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए वो आएगी इन फ्यूचर अगर देखें? बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया कंट्री ऑफ ऑनर था एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। तो इसमें ये दर्शाता है कि हम दोनों साइड्स बहुत कमिटेड हैं कि हम एजुकेशन में और भी कोलैबोरेशन करें। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं उनके बच्चे भी सारे स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो ये इस राष्ट्रपति जी के इस दौरे से हमें और भी डिफरेंट एवेन्यूज़ फॉर कोऑपरेशन निकल के आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू नीता भूषण जी थैंक इन यू। हमसे बात करने के लिए। केतन जोशी, आपने गुजरात, ऑकलैंड।